भक्तमाल कथा में एक बार फिर सबका स्वागत है। संत श्री नाभादास जी द्वारा यह अमूल्य भेंट मानवता को, भक्ति मार्ग को हमें परंपरा से प्राप्त है। भगवान की अतीव अनुकंपा होती है जब कभी ऐसे महापुरुष धराधाम पर अवतरित होकर ऐसे सत्साहित्य का सृजन करते हैं जिसके पढ़ने से, सुनने से, जिसके बारे में विचार करने से हमारे अंतर की शुद्धि हो जाती है। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, थोड़े प्रयास से ही अंतर की शुद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है? ये हमारा प्रयास इसमें कम इसलिए रहता है क्योंकि इसमें संतों का आशीर्वाद निहित है। भक्तमाल हुआ, श्री रामचरितमानस हुए और जितने भी ग्रंथ सिद्ध महापुरुषों द्वारा, तत्वज्ञों द्वारा लिखे गए हैं, ये उनका आशीर्वाद है मानवता के लिए, हम सबके लिए उनका आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद के चलते संत का आशीर्वाद मिले तो भक्ति के मार्ग में, विरक्ति के मार्ग में, तत्वज्ञान के मार्ग में बहुत ही जल्दी गति हो जाती है, बहुत जल्दी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये जो भक्तमाल है, ये आशीर्वाद है संत नाभादास जी का। और इस भक्तमाल में केवल संत नाभादास जी का ही आशीर्वाद नहीं है, और किनका आशीर्वाद छुपा है? उन सब भक्तों का आशीर्वाद है जिनके चरित्रों का संकलन इस भक्तमाल में है। तो इस अत्यंत कृपा प्रसाद का हम लाभ लें, इसके लिए हमें क्या करना है? केवल और केवल इसका हम नियम से श्रवण करें, नियम से श्रवण करें, नियम से इसका चिंतन करें। तो उन भक्तों के सच्चरित्रों से जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, शनै शनै धीरे धीरे हम पाएंगे कि वो गुण हमारे जीवन में उतरते जा रहे हैं। कहा भी गया है, या मति सा गति। तो जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। हम कैसी गति चाहते हैं? हम भगवत भक्त होना चाहते हैं, भगवान के चरणों में अनुरक्त होना चाहते हैं। उसके लिए क्या करें? अपनी मति को शुद्ध करें। कैसी मति बनाएं? मति वैसी बनाएं जैसे कि उन महापुरुषों की, उन भगवत भक्तों की थी जो कि भगवत प्राप्त हो गए अपने जीवन काल में, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। ये बात उपनिषदों में भी आई है, महाजना तथा ये न पंथा। तो जब हमें किसी बात का निर्णय करने में कठिनाई हो तो क्या करें? जिस मार्ग से महाजन, महज्जन, सिद्ध, तपस्वी, मुनि, तत्ववेता, दृष्टा, ऋषि गए हैं, उस मार्ग का हम चयन कर लें। अगर अपनी बुद्धि से अपने मार्ग का चयन हम नहीं कर पाते तो जो पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के भक्तों ने जिस मार्ग का चयन किया, उसी मार्ग का चयन हम कर लें तो हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलते चलते कल्याण के भाजन अवश्य हो जाएंगे। और यही मंतव्य है, यही प्रयास है इस भक्तमाल कथा का। भक्तमाल कथा उन भगवत भक्तों के चरित्रों का श्रवण, उनका मनन चिंतन क्या करेगा? हमारे जीवन में उनके गुणों का, उन सद्गुणों का निरूपण करेगा धीरे धीरे, जिससे कि हम भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। इसी के अंतर्गत हम पिछले काफी समय से द्वादश प्रधान भक्तों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो अभी मनु और शत्रुपा जी का प्रसंग चल रहा है।
अब तक हमने क्या श्रवण किया कि मनु और शत्रुपा जी ग्रह का त्याग कर देते हैं, वानप्रस्थ ले लेते हैं, मानवीय सृष्टि करते हैं, मानवीय सृष्टि के उत्सर्ग के लिए, कल्याण के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था देते हैं। स्मृति ग्रंथ के रूप में, मनुस्मृति के रूप में ऐसे सिद्धांत देते हैं जिससे कि किसी भी योग्यता का मानव अपने इसी जीवन काल में मानव जीवन की जो उच्चतम गति है, उच्चतम प्राप्ति है, उसको प्राप्त कर सकता है। किसी प्रकार का भेद नहीं, योग्यता कैसी भी हो। इस बात को एक बार फिर से श्रवण कर लें। ऐसा नहीं कहा गया कि जिसकी योग्यता अधिक होगी वही भगवान को प्राप्त कर सकता है और जिसकी योग्यता कम है वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। ना, ये बात नहीं कही गई। आप अगर जीवन में देखें, समाज में देखें, तो योग्यता के अनुसार हमें सब प्राप्त होता है, योग्यता के अनुसार होना भी चाहिए मानव समाज में। लेकिन प्रभु के दरबार में, भगवान के चरणों में अनुरक्त होने में योग्यता का कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी योग्यता का व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा योग्यता हो, बहुत कम हो, शून्य योग्यता हो, अयोग्य हो, किसी भी योग्यता का व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है मानव जीवन में। ऐसी व्यवस्था किसने दी? मनु महाराज ने दी। और इन्हीं मनु शत्रुपा ने ऐसी व्यवस्था देने के बाद घर का त्याग करके वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। वानप्रस्थ कैसे ग्रहण किया उसकी चर्चा हमने पिछले कुछ दिनों में की। अब वो तप कर रहे हैं, घोर तप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं, तप के बाद वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इन बातों पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कल हमने यहां तक श्रवण किया था कि वो 12 अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का वो जप कर रहे हैं। कैसे जप कर रहे हैं? अति अनुराग, अनुराग के साथ तो मंत्र जप करें तो मन में प्रभु के लिए प्रेम का भाव हो, और भाव के साथ जप करेंगे, प्रभु के नाम का जब हम सुमिरन करें, मंत्र जप करें, भाव के साथ करेंगे तो क्या होगा फिर बताते हैं। वासुदेव पद पंकरोहि दंपति मन अति लाग, प्रभु के चरणों में मन लग जाएगा। करना क्या है? मंत्र जप करें, भगवान का नाम लें। कैसे? प्रीति पूर्वक लें, प्रीति पूर्वक, बजे रुझे हुए नहीं कि हाँ गुरु ने मंत्र दे दिया, कहा है इतना मंत्र जप करना है तो अब करना ही है, काम तो बहुत पड़े हैं, चलिए जल्दी जल्दी से कर लें, आज का नियम हो जाए तो नियम से फिर छुट्टी हो तो फिर कुछ और करें। जब तक ऐसी भावना बनी रहेगी तब तक वो जो जप होगा, जो साधना होगी, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अनुराग सहित हो रही है। जब तक मन में ये भावना रहे कि हमारा ये जो नियम है, ये जप है, ये खत्म हो और उसके पश्चात हम कुछ और करें, तब तक वो जो जप है, भगवान का जो नाम ले रहे हैं, वो सहित अनुराग की कैटेगरी में, सहित अनुराग के हाँ, ये नहीं कह सकते कि वो अनुराग के सहित हम नाम जप कर रहे हैं। अनुराग हो तो आपको तो समय का ध्यान ही नहीं रहेगा, समय का भान नहीं रहेगा। अनुराग के साथ जो काम करते हैं, जहां सही में प्रीति हो, वहां पर जो समय की सीमा है उससे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। और जब प्रीति पूर्वक भगवान नाम हम लेते हैं, जप करते हैं, तो क्या होता है? हमारा मन विषयों से हटकर किसमें अनुरक्त होगा? प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में मनु और शत्रुपा जी का
अब मन जो है वो अनुरक्त हो गया, मन लग गया भगवान के चरणों में। तो मन लगने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर कठिन व्रत करते रहे। वो बहुत तप किया उन्होंने। तो पहले तो कंदमूल खाए, फिर जल पर रहे, फिर वायु पर रहे, फिर वायु का भी परित्याग कर दिया। और इतना कठिन तप उन्होंने क्यों किया? तुलसीदास जी लिखते हैं, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत नादि, जेहि चिंतहि पर मारथ बादी, नेति नेति जहि भेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। किस भगवान का वो यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? अंतर में ये अभिलाषा है, उर में उर अभिलाष निरंतर होई, सतत यही अभिलाषा है, यही चाह बनी हुई है। हृदय में क्या चाह है? ये चाह नहीं कि हाँ अब हमें आप पता नहीं कौन से स्वर्ग का या कौन से लोक का वास दे दीजिए मरने के पश्चात। ये भी नहीं कि इस पृथ्वी पर ही हमें आप किसी प्रकार के धन धान्य का, पारिवारिक सुख का हमें प्राप्ति करा दीजिए, ऐसा भी नहीं। नहीं, भक्ति करके अगर ऐसे फल लिए तो फिर तो ठगे गए, बुरे तरीके से ठगे गए, बुरे तरीके से ठगे गए। अगर भगवत भक्ति से हमने केवल इस लोक के या परलोक के सुखों को ही पाने की चेष्टा की, तो उनके हृदय में क्या अभिलाषा है कि हम उस परम प्रभु को आंखों से देखें। प्रभु दर्शन की लालसा, भगवत दर्शन की लालसा। किसको देखना चाहते हैं? भगवान को। कैसे भगवान को? परम भगवान, परम प्रभु सोई, परम प्रभु का, जो भगवानों के भी भगवान हैं। भगवानों के भी भगवान होते हैं, जी हाँ होते हैं, भगवानों के भी भगवान होते हैं। आगे बताते हैं कि वो परम प्रभु कैसे हैं, भगवानों के भी भगवान कौन हैं और कैसे हैं, ये बताते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर उनका थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जो निर्गुण है, जो अखंड है, विभाजित नहीं है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, अनंत है और अनादि है। ना उसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, ना उसके एंडिंग पॉइंट का पता है। ये नहीं कह सकते कि यहां से लेके वहां तक है। अनादि है, कब शुरू हुआ नहीं पता, कहां से शुरू हुआ नहीं पता। ये सारे प्रश्न ही वैसे तो व्यर्थ हैं। कब, कहाँ, कब और कहाँ के जो प्रश्न है कब उत्पन्न होते हैं, कब का प्रश्न तब मन में आता है जब हम समय की सीमा को स्वीकार करते हैं। किसी का जन्म, किसी की मृत्यु कब हुई? समय की सीमा में हुई ना। लेकिन ये जो अनादि अनंत प्रभु हैं, ये क्या समय की सीमा में है? नहीं, ये तो सभी सीमाओं से परे हैं। तो कब की यहां पर दाल नहीं गलती का अर्थ यही है कि कब का जो प्रश्न है ये प्रश्न ही व्यर्थ है, प्रश्न ही गलत है, अनुचित है। अनुचित क्यों है? समय से परे जो है उसके लिए कब का प्रश्न अनुचित ही है। थोड़ा विचार करें तो कहां से क्या अभिप्राय रहता है हमारा कि कौन से स्थान पर। लेकिन ये जो प्रभु हैं ये किसी आकाश विशेष, स्थान विशेष से बंधे हुए तो है नहीं। जितने स्थान हैं, जितने आकाश हैं, जितने ब्रह्मांड हैं,
वो इन प्रभु के भीतर हैं, ना कि ये प्रभु किसी आकाश, किसी ब्रह्मांड, किसी लोक विशेष में हैं। तभी तो अनंत होंगे, तभी तो अनादि होंगे। तो इसलिए ये सोचें कि आदि कब हुए, कहाँ हुए, ये तो हमारी बुद्धि का दिवालियापन है। दिवालियापन ऐसे समझ लीजिए क्योंकि हमें ऐसा अभ्यास है। हम यही सोचते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति विशेष हैं। ऐसा हम कहते नहीं हैं, लेकिन हमारी धारणा में ऐसी बात आ जाती है, चाहते हुए नहीं, बिना चाहे आ जाती है। चाहते नहीं कि ऐसी धारणा बने, लेकिन आ जाती है। तो कब और कहां के प्रश्नों से ये प्रभु, ये परम प्रभु तो ये एकदम परे हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अगुण हैं। निर्गुण बताया उनको, अगुण अर्थात निर्गुण, अखंड, विभाजित नहीं है। इंग्लिश में इसे कह देते हैं नॉन कॉम्पोनेंट, नॉन कॉम्पोनेंट, अखंड। ये ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भगवान ऐसे हैं तो ये इसमें इनमें ऐसे ऐसे धातुओं का, ऐसे ऐसे तत्वों का सम्मिश्रण होकर मिलकर भगवान बन गए। नहीं, उनमें किसी भी प्रकार का हाँ असम नहीं है, समत्व है एकदम से उनमें। उनमें किसी भी प्रकार के अलग अलग धातु विशेष, तत्व विशेष मिलकर उनका निर्माण नहीं हुआ। इसलिए कहा गया वो क्या है, अखंड। विभाजित है नहीं, विभाजित किए नहीं जा सकते। क्यों नहीं विभाजित किए जा सकते, क्यों नहीं विभाजित हैं? क्योंकि वो एक रस हैं। एक रस, जो एक रस है उसमें किसी प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। इसके लिए एक और विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है, निरवयव। निरवयव, नॉन कॉम्पोनेंट या अखंड या निरवयव। निरवयव का अर्थ क्या रहता है, जिसका कोई अवयव ना हो, जो किसी अन्य धातुओं के, अन्य तत्वों के सम्मिश्रण से नहीं बना। ये नहीं कि उसको अगर देखें तो कहीं इसमें ये मिला है और बना है। अखंड है, अनादि है, अगुण है, निर्गुण है, और साथ ही साथ इन सब का अभिप्राय ये है कि वो देश काल परिस्थिति की सीमाओं से परे हैं। ना वो किसी देश विशेष से बंधे हैं, ना काल विशेष से बंधे हैं, और ना ही किसी परिस्थिति से बंधे हैं। नहीं, इन सब से परे जो भगवान हैं, जिनका की परमार्थवादी कौन, ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, उनको मनु और शत्रुपा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मनु और शत्रुपा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अरे ये तो बड़ी थोड़ा असामंजस्य हो गया, यहाँ पर पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गई। क्या पैराडॉक्स हो गया, क्या असामंजस्य हो गया यहाँ पर? बात जो किसी देश में नहीं, किसी काल में नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, उसको वो देखना चाहते हैं। अभी दृश्य तो वही वस्तु होगी जो किसी स्थान विशेष पे होगी, किसी काल विशेष में होगी। अगर मेरे दृष्टि में कोई वस्तु या व्यक्ति आते हैं, तो उन वस्तु या व्यक्ति को मेरी दृष्टि में आने के लिए मेरे सामने उपस्थित होना पड़ेगा, दृश्य जगत में अब उपस्थित होना पड़ेगा। दृश्य जगत में हो, स्वप्नावस्था में भी हो तो भी, स्वप्नावस्था में भी तो उनको उपस्थित होना पड़ेगा। उपस्थित होंगे तो इसका मतलब अर्थ यही होगा कि अभी उपस्थित हुए तो पहले उपस्थित नहीं थे, और कुछ समय के पश्चात भी अनुपस्थित हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं यहाँ तो प्रभु क्या है, अखंड हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। अब जो अखंड है, आदि अनादि है, अनंत है, जिसका कोई आदि अंत नहीं, उसको किसी एक देश विशेष में, काल विशेष में अपनी आंखों का दृश्य बनाना, ये चाह रहे हैं कौन, मनु और शत्रुपा। तो वो जो चाह रहे हैं वो भगवान के जो गुण बताए गए, परम प्रभु के जो गुण बताए गए, उनसे तो बड़ा भिन्न है। भिन्नता तो है भाई,
लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये है, गूढ़ बात ये है, भगवान ये सब कुछ होते हुए भी इन सब गुणों से भी परे हैं। वो जो सीमा में बंध जाए वो भगवान नहीं हो सकता, लेकिन माया के चलते वो अमापा, माया का अर्थ ही ये बताया जाता है। माया क्या है? जिससे कि जो अमापी वस्तु है वो माप में आ जाए। माया का शाब्दिक अर्थ, जिसको कि मापा नहीं जा सकता, वो अगर मापने में आ जाती है वो वस्तु, तो वो माया का कार्य है। लेकिन यहाँ पे माया का भी कार्य नहीं है, क्योंकि प्रभु तो माया से भी नहीं बंधते, क्योंकि जो बंध गया वो परम प्रभु नहीं हो सकता। जो बंध गया वो परम प्रभु नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है यहाँ पर। साथ में कह रहे हैं कि वो भगवान अनादि अनंत अखंड अगुण हैं, और फिर उनको आंखों से देखना भी चाहते हैं। लेकिन जो परम प्रभु हैं उनके लिए क्या कुछ असंभव हो सकता है? नहीं। इसीलिए तो परम प्रभु हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव है नहीं। और अखंड अनादि अगुण अनंत होते हुए भी वो अपने आप को भक्तों की दृष्टि में गोचर करते हैं, करते आए हैं, अब भी करते हैं और करते रहेंगे। इसका समाधान कैसे हो? समाधान किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जो अगुण है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, वो दृष्टिगोचर कैसे होगा भक्त को? किसी देश काल विशेष में कैसे दृष्टिगोचर होगा? रामचरितमानस में ही उन्होंने बालकांड में भी ये लिखा, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगनु अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। इस भारी पैराडॉक्स का, असामंजस्य का, जो कि बड़े बड़े धर्मों को जानने वालों को आज भी ये बात पल्ले नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती ये हम नहीं जानते, भगवान की लीला है और कुछ नहीं। लेकिन तुलसीदास जी ने उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया, और बहुत ही कम शब्दों में। क्या कहते हैं? सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। अब सगुण क्या है? जो प्रभु आपके सामने प्रकट होकर आपको दर्शन देते हैं, उनका कोई रूप तो है। रूप है तो वो सगुण है, आकार भी है, इसलिए वो सगुण साकार हैं। और यहां पर मनु शत्रुपा जी ये जानते हुए भी कि वो जो परम प्रभु हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, निरवयव हैं, उनका सगुण रूप से उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहां पर तुलसीदास ने कह दिया कि दोनों में तो कोई भेद ही नहीं है। कौन कहता है? मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं, पंडित जन कहते हैं, वेद कहते हैं। जो इस बात के मर्म को जानते हैं वही बुद्ध हैं, वही पंडित हैं। जो इस बात के मर्म को जानते हैं कि सगुण और अगुण में भेद नहीं है, वही मुनि हैं। आजकल की विडंबना आपको क्या बताऊं, सगुण अगुण की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब तो हमारे सनातन धर्म से ही कुछ ऐसी विचारधाराएं निकल आई हैं जो कहते हैं कि ये विग्रह विशेष ही भगवान है, बाकी भगवान है ही नहीं। ये विग्रह विशेष, ये अवतार विशेष, यही भगवान है। अगर किसी और को आप भगवान मानते हो, किसी और अवतार को, तो क्या होगा? नहीं,
बोलते हैं यजंतम अविधि पूर्वकम, तुम अविधि पूर्वक यजन कर रहे हो। लेकिन यहां पर तो निर्गुण निराकार सगुण साकार की भेद को ही तुलसीदास जी ने बता दिया कि है ही नहीं। मिटाया तो क्या, है ही नहीं, भेद ही नहीं है, नहीं कुछ भेदा। और जो इस बात को जानते हैं वही वेदों का तात्पर्य जानते हैं, जो इस बात को जानते हैं वही पुराणों के तात्पर्य को जानते हैं, जो इस बात को जानते हैं वही पंडित जन हैं, वही मुनि हैं। इस बात को समझने का प्रयास करें कि निर्गुण में और सगुण में कुछ भेद नहीं है। एक बार फिर से कह देता हूं, निर्गुण में और सगुण में कुछ भेद नहीं है। और जब तक भेद दिखाई दे रहा है तब तक क्या करना चाहिए, और साधना और तप करना चाहिए, ताकि ये जो भेद है वो समाप्त हो जाए। भेद है, भेद क्या समाप्त होगा, हमारी भ्रांति ही है। भ्रांति का निवारण हो गया तो भेद दिखना समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहे हैं मनुष्य रूपा जी जो चाह रहे हैं वही तुलसीदास जी अन्यत्र कह रहे हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको कोई देख नहीं सकता, जो अजन्मा है, वही निर्गुण क्या हो जाता है, वो सगुण हो जाता है। वही बिना रूप वाला क्या हो जाता है, जो अरूप है, वो परम ऐश्वर्यवान रूप को धारण कर लेता है। वही जिसको कोई देख नहीं सकता, वही हमारी दृष्टि के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। किसके लिए, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भक्तों के प्रेम के कारण ये होता है, भक्तों के प्रेम के कारण होता है। तो जो जन्मा नहीं वो जन्म ले लेता है, जो दिखाई नहीं देता वो दिखना शुरू हो जाता है, जिसका कोई रूप नहीं वो परम रूपवान हो जाता है, जो अगुण है वो सगुण हो जाता है। भगत प्रेम बस, भगत प्रेम बस। यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि ये होता क्यों है ऐसा, भक्तों के मन में ऐसा भाव क्यों आ जाता है कि उस प्रभु के हम दर्शन करें किसी रूप विशेष में, ऐसा भाव क्यों आ जाता है। उसके लिए हमें थोड़ा भगवत गीता में देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अगुण और सगुण में भेद क्यों नहीं है, और जो अगुण है वो सगुण कैसे हो जाता है, जैसे जल से हिम उपल, यानी कि जैसे जल से हिम बन जाता है, हिम का एक गोला बन जाता है, बर्फ बन जाती है। तो जो जल है वो अगुण है, और जो हिम है एक बर्फ का जो गोला है वो क्या हो जाता है, वो सगुण। लेकिन दोनों में तत्वतः अंतर कुछ नहीं है। और जब तक अंतर मानते रहेंगे तब तक समत्वम योग उच्चते की जो स्थिति है वो नहीं आएगी। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस भेद को अपने मन से धीरे धीरे मिटाने का प्रयास करें। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल में और एक बर्फ के टुकड़े में जैसे कोई अंतर नहीं है, वैसे ही अगुण और सगुण में, निर्गुण और सगुण में अंतर नहीं है। और जैसे जल से बर्फ बन जाती है, वैसे ही निर्गुण निराकार से सगुण साकार भगवान हमें दर्शन देने के लिए, हमारे ही हृदय की तृप्ति के लिए हमारे दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तब उस बात पे आता हूं कि ऐसा भक्त चाहते क्यों हैं। निर्गुण निराकार से सबका सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं हो जाता। भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है, सत्य है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, तुलसीदास जी ने भी कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से प्रभु व्यापक हैं।
इसमें कोई संशय नहीं। फिर जब वो प्रभु हर जगह सर्वत्र समान रूप से एक जैसे व्याप्त हैं, तो फिर एक भक्त के हृदय में उनके दर्शन की लालसा क्यों होती है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। 12वां अध्याय अर्जुन का यही प्रश्न है। क्या प्रश्न करते हैं? प्रश्न ये करते हैं कि कौन सा आपका भक्त बेटर है, कौन सी भक्ति बेटर है? सगुण भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है? सगुण भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है? अर्जुन जी का ये प्रश्न रहता है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यम अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। इनमें से बेटर योगी कौन सा है, सगुण उपासक कि निर्गुण उपासक? तो पूरा तो अब यहां नहीं रखूंगा आपके सामने एक प्रसंग, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया उनको कि अंतर कुछ नहीं, उन्होंने यही कहा। लेकिन उन्होंने एक बात कही, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर व्याप्यते। अव्यक्त में जो गति है देहधारी की दुख के साथ होती है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर व्याप्यते। हमारी देह में आसक्ति बनी हुई है, गई नहीं है। हम देहधारी हैं वो तो एक बात, लेकिन देह में आसक्ति है वो दूसरी बात। सिद्ध महापुरुष जो हैं, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त जो व्यक्ति हैं, उनका देह धारण किए रहते हैं वो, लेकिन उनकी देह में आसक्ति नहीं होती। लेकिन हम लोगों की है, हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे। तो जिसकी स्थिति अब ऐसी है कि उसकी देह में आसक्ति है, उसकी अव्यक्त में निर्गुण निराकार में जो गति है वो दुख पूर्वक होती है। दुख पूर्वक होती है, हाँ दुख पूर्वक होती है। और जिस दिन इस देह में आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तब निर्गुण में भी दुख से नहीं होगी, सुखपूर्वक गति हो जाएगी। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर व्याप्यते। भक्तों का प्रारंभिक जो समय रहता है उसमें क्या रहता है, देह में आसक्ति रहती है। देह में आसक्ति होने के कारण क्या होता है, हम प्रभु को भी सगुण साकार रूप में ही देखना चाहते हैं। ये तो है साधन भक्ति की बात। तो इसका क्या अर्थ हुआ, जब सिद्ध हो गए तो सभी का निर्गुण निराकार की उपासना करने लगते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए तो फिर निर्गुण और सगुण में भेद ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, भेद तो नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं कि सिद्धावस्था में प्राप्त को जो प्राप्त हैं, जो लोग, जो भक्त सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, भक्ति की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो सगुण साकार में ही अपना मन लगाते हैं। बहुत से ऐसे भक्त रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी जब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को भक्ति का निरूपण कर रहे थे, भक्ति का स्वरूप समझा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि भक्त, माता देवहूति का ये प्रश्न रहता है कि भक्त कौन है और भक्त की स्थिति क्या, कैसी होनी चाहिए एक परम भक्त की। तो भगवान कपिल ने यही कहा, जिसकी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार प्रभु में स्वतः मतलब नेचुरली, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, स्वतः जिसकी भगवत चरणों में अनुरक्त हैं, भगवान के ही काम आती हैं। क्या क्या काम आती हैं? पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, इस व्यक्ति का मन, परम भक्त का मन, बुद्धि, अहम, सब कुछ प्रभु को समर्पित है। सब कुछ केवल और केवल प्रभु के लिए है। उसकी जो गति बताई भगवान कपिल ने, वो कहा कि वो तो बहुत ही सुंदर गति है, और मुक्ति से भी इसको ऊपर बताया। क्यों बताया?
मुक्ति में आपको मिलता है आत्मानंद। मुक्ति में आप दुखों से छूट जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। वान नामक दुखों से आपकी मुक्ति हो जाती है, निर्वाण मिल जाता है। लेकिन ब्रह्म निर्वाण के लिए, निर्वाण के लिए क्या चाहिए? उस प्रभु में अनुरक्ति चाहिए, प्रभु में अनुरक्ति चाहिए। तो वो जो अनुरक्ति है वो सुगम कैसे होगी हमारे लिए, देहधारी के लिए, जब हम सगुण रूप से भक्ति करते हैं। तो निर्गुण रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी उसमें जो गति है वो दुखपूर्वक है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो हमारी जो भक्तों की ये जो लालसा रहती है कि प्रभु हमें दर्शन दें, हम प्रभु को देखें, वो क्यों रहती है? क्योंकि हाँ, हम देहधारी हैं, हमें लगता है हमारे प्रभु भी देहधारी होने चाहिए। लेकिन तत्वता अगर सोचें, ये तो अपनी प्रेफरेंस की बात हो गई, प्रेफरेंस है, इसमें और कोई बात नहीं है, प्रेफरेंस की बात है कि हमें क्या भगवान को किस रूप में देखना पसंद है। पूर्व संस्कार कह लीजिए, जो भी समझें, लेकिन ये हमारी एक प्रकार से प्रेफरेंस है। कौन से इष्ट का चयन करते हैं, किस रूप से उनको हम ध्याते हैं, ये मन के अनुराग की बात है। इसमें वो कोई विश्लेषण का कोई इसमें कोई यहाँ पर रोल नहीं है। इसके विश्लेषण से कुछ हमें प्राप्त होने वाला है नहीं, क्योंकि जहाँ पर प्रेम की भाव की बात आती है वहाँ पर विश्लेषण काम नहीं करते, वहाँ पर बुद्धि की गति नहीं होती। तो किस रूप से हम प्रभु को ध्याते हैं, ये तो पूर्व संस्कारों से और जो हमारी पहले की साधना है उस पर निर्भर करता है। लेकिन देह आसक्त के लिए जो गति है निर्गुण में, वो दुखपूर्वक होती है। तो अगर निर्गुण उपासना करना चाहते हैं, ऐसी अगर मन में धारणा है कि निर्गुण उपासना करनी है, तो देह की आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा साधना के द्वारा। परंतु तत्वतः इस बात को कभी ना भूलें। किस बात को? कि निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। इस बात को सदैव याद रखें। आपकी जो भी प्रेफरेंस हो, आप जिस प्रकार भी प्रभु को ध्याते हों, वो आपका पर्सनल मैटर है, उसमें कोई वो नहीं है, सही गलत की तात्विक विश्लेषण का उसमें कोई दखल नहीं है वहां पर, क्योंकि वो तो प्रेम की बात है, अनुरक्ति की बात है। परंतु जो तत्व ज्ञान की बात है उसको कभी ना भूलें। क्या? कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ मनु और शत्रुपा जी इस भावना से कठोर तप कर रहे हैं कि जो अलग है, अनादि है, अनंत है, उसका हम अपने नेत्रों से दर्शन करें। तो इसमें जो हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रही थी, असामंजस्य दिखाई दे रहा था, उसका निवारण के लिए मैंने तुलसीदास जी के शब्दों का आपके सामने थोड़ा विवेचन किया। अब कल फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि आगे क्या हुआ। भाव, जिस भाव से वो तप कर रहे थे मनु और शत्रुपा जी, उसको उन्होंने किस प्रकार से फल की प्राप्ति की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।